नमस्कार, मैं सुरेंद्र बिष्ट उत्तराखंड टेक्निकल गोट फार्मिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, सुबह के 7 बज गए हैं। मेरी बकरियां अब देख रहे हो बाहर निकली पड़ी है, गुनगुनी धूप का आनंद ले रही है। और धीरे धीरे अब गर्मी बढ़ती, ठंड तो निकल चुकी है, गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अभी सुबह सुबह इनको गुनगुनी धूप का आनंद ले रही है। उसके बाद मैंने इनका भूसा बना दिया है, भूसा खाएंगी और भूसा खाने के बाद फिर ये ग्रेजिंग में जाएंगी। दोस्तों, आपने YouTube चैनल में कार्टून वीडियो देखते हैं, आप उसमें अपना समय बर्बाद करते हैं और उससे आपको केवल मनोरंजन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप बकरी पालन जिस व्यवसाय में जुड़े, मैं बकरी पालन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बकरी पालन व्यवसाय से जुड़ा हूँ। और बकरी पालन व्यवसाय से जुड़ने के बाद मैं इसकी बहुत गहनता से इसकी जानकारी लेता रहता हूँ। आप YouTube में अन्य वीडियो ना देख कर, वो तो मनोरंजन के लिए, आप अपने पेट का, अपने रोजी रोटी के लिए अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे, आपको बहुत ही जानकारी मिलती रहेगी। आप बकरी पालन में एक सफल बकरी पालक कहलाओगे। YouTube चैनल में बहुत से बकरी पालक हैं, बहुत से यूट्यूबर हैं जो अपने बकरी पालन संबंधी वीडियो अपलोड करते रहते हैं और आपको जानकारी मिलती रहती है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, जितने भी यूट्यूबर आपको केवल भ्रमित करेंगे। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा था कि उसमें किसी व्यक्ति ने किसी यूट्यूबर से ट्रेनिंग ली थी और ट्रेनिंग लेने के बाद उसकी बकरी की मोर्टेलिटी हुई और नुकसान हुआ, जिससे वो काफ़ी डिमोटिवेशन होके लगभग फार्म बंद करने की कगार में खड़ा है, लेकिन अभी वो हिम्मत नहीं तोड़ा है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों, अगर आप किसी भी यूट्यूबर से आप ट्रेनिंग लेते हो तो आपको पूरी जानकारी नहीं देगा। आपको बकरी पालन में आपको प्रत्येक बीमारी के बारे में गहराई से जानकारी लेनी चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए, अपने पैसों को अर्निंग करने के लिए किसी के भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। ये नहीं देख रहे उस व्यक्ति के दिल में क्या बीतेगी अगर वो कभी किसी बीमारी को फेस करता है तो वो एकदम से जीरो हो जाता है, क्योंकि बीमारी को उस ट्रेनिंग के दौरान नहीं पढ़ाया गया था, आपको कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, ये तो मेरा एक तो खाली तो मैंने आपको ये बताया है कि मैं ये नहीं कहता हूँ मुझसे ट्रेनिंग लो, लेकिन मैं बकरी पालन में जितनी भी बीमारियाँ आती है उनके बारीकी से अध्ययन कर चुका हूँ और मैं ये चीज़ें मैं बार बार फेस करता हूँ कि बार बार वो देखता रहता हूँ कि इससे क्या क्या हमें नुकसान होता है और किस बीमारी में हमें क्या इलाज देना चाहिए और कौन सा सुपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं गर्मियों के मौसम में लगभग आ चुका है। गर्मी दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जाएगी और उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और पेशेंस बना के रखना। मैं प्रत्येक बिंदु को मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। सर्वप्रथम गर्मियों में बकरी पालक हमेशा ये ध्यान रखें, बकरियों को अधिक से अधिक पानी पिलाएं। अब हम ये जबरदस्ती तो उनको पानी नहीं पिला सकते हैं, पानी में जितना रोचक बनाएंगे उतना ही वो पानी ज़्यादा पीएंगे। तो सबसे पहले गर्मी के मौसम में आप एक विशेष ध्यान रखिए कि गर्मी में जब भी पानी पिलाओगे उसमें नमक का घोल जरूर डालें, नमक जरूर डालें, जिससे वो बकरियां अधिक पानी पीएंगी। और अधिक पानी पीएंगी, नंबर 1 डिहाइड्रेशन, यानी खून में पानी की कमी के कारण, खून में पानी की कमी के कारण उनकी मौत नहीं होगी। डिहाइड्रेशन की पूर्ति, पानी की पूर्ति होती रहेगी और डिहाइड्रेशन नहीं होगा। और दूसरा, पानी ज़्यादा पीने से उनके, देखो गर्मियों के मौसम में चारा शुष्क हो जाता है और सूखते मॉइस्चर उसका ख़त्म होते रहता है, तो उससे क्या होता है, इनके गोबर बंद की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हमें पानी अधिक से अधिक पिलाना चाहिए और जितना पानी बकरियां पिएं उतना इनके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और दूसरा, गर्मियों के मौसम में ही बकरियां खिलती हैं क्योंकि इनके जो बाल हैं वो गिरते हैं और उनकी शाइनिंग, नए बाल आते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, वो अच्छा खाना खाती है, आहार ज़्यादा खाती हैं, इसीलिए वो ज़्यादा ग्रोथ करती है। इसलिए गर्मी के मौसम में जितना भी पानी पिलाओगे उतना ही फ़ायदेमंद है। और पानी में आप नमक का घोल जरूर पिलाइए। और एक विशेष चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, गर्मी को विशेष गर्मी के मौसम के लिए है। गर्मी के मौसम में हमें एक रेस्टाबॉल नाम का सिरप आता है, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे रेस्टाबॉल, और ये मेरे हाथों में भी देख लो, ये है रेस्टाबॉल। ये रेस्टाबॉल आप इनको हम जरूर पिलाएं। रेस्टाबॉल पिलाने से हमें क्या फ़ायदा है, एक तो देखो स्ट्रेस यानी तनाव,
गर्मी में इनको तनाव नहीं आएगा। और तनाव क्या, इनमें दो बीमारियों से ये रेस्टेबल दो बीमारियों से बचाता है। नंबर एक है हीट स्ट्रेस यानी गर्मी का तनाव, और हीट स्ट्रेस के बाद हीट स्ट्रोक आज बीमारी होती है और उस बीमारी से बकरियों की मौत हो जाती है। ये दो बीमारियों से बचाता है। ये किसी यूट्यूब चैनल में आपको नहीं बताया गया होगा, मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इसको आप ओरली पिलाओ, अगर नहीं पिलाते हो तो पानी में मिला दो। इसको पानी में मिलाने से क्या होगा, बकरियां और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बकरियां और ज़्यादा पानी पीती है। और दूसरा इससे फ़ायदा क्या होगा रेस्टोल पीने से फ़ायदा क्या होगा, ये हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक ये दो बीमारी से बचेंगी, तनाव में नहीं आएंगी, बकरी अच्छा खासा ग्रोथ करेंगी दोस्तों। और तीसरा चारा, हमें अधिक से अधिक हरे चारे का व्यवस्था करनी चाहिए। और चारा हमेशा थोड़ा बासी खिलाना चाहिए। अब गर्मियों के टाइम में अगर जब आपने नेपियर घास लगा रखी है, आपने जो चीज़ भी चाहे कुछ भी लगा रखा हो, आप सबसे पहले जैसे अब आपने जितनी भी ज़मीन में आपने चारा लगा रखा है, उस चारे को काटने से पहले उसमें पानी लगा लेना। और पानी लगाने के बाद जब आपका पैर धसे ना, हल्का धसे, तब उस चारे को काटना। और चारा हमेशा थोड़ा एक दिन रुक के खिलाना, बासी चारा खिलाना। उससे क्या है, उसके कीट पतंगे या बैक्टीरिया जो भी है उससे निकल जाएंगे और मॉइस्चर कम हो जाएगा, जिससे इंट्रोटॉक्सिमिया बीमारी नहीं होगी। ये हमेशा अब गर्मी के मौसम में ध्यान रखना, जिसको इंट्रोटॉक्सिमिया यानी फड़किया या फिड़किया रोग भी कहते हैं, जिसमें बकरी तड़प के मर जाती है। इसका इलाज नहीं है, अगर इलाज तुरंत कर दिया जाए तो इसका सक्सेसफुल इलाज है, लेकिन इसका इलाज नहीं है, लेकिन तुरंत होना चाहिए, नहीं तो इसमें मौत हो जाती है। और इसका एक ही अच्छा सुपर चीज़ है ईटी और टीटी की वैक्सीनेशन। और सूखा चारा आप जब भी सूखा चारा देते हो तो उसमें ज़रूर इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क के थोड़ा गीला करके दें, जिससे उनको गोबर बंद की शिकायत ना हो। और इसमें विशेष यही टिप्स है कि आप उसमें जितना भी पानी इसमें छिड़काव करें, थोड़ा मॉइस्चर बना के रखें, तो जिससे गोबर बंद ना हो। और गोबर बंद जहाँ होगा, तो अगर आपको ड्रिप चढ़ानी या सलाइन चढ़ानी आती है तभी उसके निकल सकता, नहीं तो मौत हो जाती है, धीरे धीरे तड़प के मर हो जाते हैं। और आपको जो चीज़ भी आपको मेरे से जानकारी चाहिए तो आपको कमेंट करना, मैं उस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा और आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।